सभी का मंगल और नमस्कार। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जब हम अपने बेटे, भतीजा, भांजा, पोता मतलब कोई मेल मेंबर की, भाई आदि किसी की भी विवाह के लिए जब विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात जब बहू घर पे आती है तो उसके बाद कई बार छोटी छोटी बातों को ना बतंगड़ सा बन जाता है। देखिए पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। फिलहाल तो जो मुझे जल्दी जल्दी में याद आए तो मैंने 2 बार ऑलरेडी वीडियो बोल चुका हूँ। कभी कुछ भूल जाता हूँ, कभी कुछ, तो इसलिए थोड़े से लिख लिए मैंने, अपने पॉइंटों को ना लिख लिया। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप घर के अंदर बहू किस लिए ला रहे हो? बस सीधा सा गणित, आए भाई कुछ नहीं, लंबा नहीं खींच रहा। उससे सर्विस करवाना चाहते हो, मतलब जो भी कुछ हो, अर्निंग हैंड कमाई के लिए भैया ठीक है भाई, तो जो प्रोफेशनल काम कर रही थी या क्या कहते हैं सर्विस कर रही थी या करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, कर रही थी, कर, कोई गलत नहीं, कोई बुरा नहीं, ये आपकी मर्जी के ऊपर भी अब चलता है। तो ये चीज़ तो पहले से होनी चाहिए ना, रोका करने से पहले, रिश्ता करने से पहले, कि हाँ भी ठीक है जी, हमें मंजूर है, अगर नहीं कर रही तो भी हम काम कराएंगे, या जो भी कुछ करना चाहती है और कर रही तो हम उसको मतलब कंटिन्यू रखेंगे लगातार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या दूसरे शहर में जा रही तो वैसा नहीं, कोई और कोई काम कर लिया, हमारे साथ काम कर, मतलब हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कामकाजी महिला भी चलेगी। ये बात इतने पक्के ढंग से होनी चाहिए, जब कहते नहीं इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ढुलमुल रवैया, या अपने बेटे भाई भतीजा किसी शादी के लिए लाड टपकाते हुए और बात को गोलमोल मोगे में रखो। नहीं नहीं नहीं, कोई मुगलाते में नहीं रखना, मतलब कोई भरम में नहीं रखना, सीधा सा गणित। नहीं कराना तो 2 टुक जाओ जी, हमने कुछ नहीं कराना, हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, ठीक है, सुंदर है, पढ़ी लिखी चाहिए, हमें घर के लिए चाहिए, बस। हमारे पे भगवान का सब कुछ है और हमारा मन भी नहीं है, कहानी खत्म। ऐसे बहुत परिवार है, असंख्य परिवार जो नहीं कराते बहुओं से काम। तो फिर क्या तकलीफ है जी आपको बात गोलमोल करने की, फिर बाद में मन में कुनमुन हो, तो ये गलत चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको एक और भी काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ पे गौर कर लीजिए कि जिस समय आप लड़की देखने गए, बात हुई, ठीक है ना, आप एकदम से रोका नहीं करेंगे, आप उनको बोलो आप बिटिया के साथ एक बार हमारे घर भी आओ। जिस घर में उसको बिटिया को जाना है तो वो घर भी हमारा देखे, आखिर रहना तो यही है ना। हमने तो आपका घर कोई खास बात नहीं देख ली, अच्छी बात है, लेकिन आप बिटिया के साथ हमारे घर आओ। जिससे वो घर आएँ, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जितने भी मौजूद आदमी हैं आपके, मतलब कहने का था, जिनको आप अपने परिवार के थोड़े से आप इकट्ठा करें, जिससे अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, जिनसे आपके विचार मिलते हैं। लेकिन साथ साथ में वैसे भी कहते हैं फोटोग्राफी वीडियो आजकल तो कॉमन बात है, उस वीडियोग्राफी स्पेशल मैं कह रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको वीडियोग्राफी करते समय, चाहे 2-2 वीडियोग्राफर बुला लो आप, एक आधा कहीं ख़राब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कि आपको ये पॉइंट्स बराबर रखने हैं। अब मैं जो पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, ठीक है ना, तो इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। एक तो आपको सर्विस नहीं करानी तो नहीं करानी, ये ना कर दीजिए, ठीक है, और करानी है तो फिर उसकी भी होनी चाहिए, मतलब जो जो बात करें सब बातों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को बराबर कहने जा रहा हूँ ताकि बाद में कोई मुगलाता नहीं बने। दूसरी चीज़, अगर वो खुले विचारों की लड़की है, समझ तो आ ही जाता है, नहीं तो और मालूम पड़ जाता है, ठीक है ना आप, क्योंकि ऐसा तो किसी घर जाओगे नहीं, पहले पता पुता भी आए बाएँ से करोगे तब या आपको मालूम पड़ जाता, बातचीत करने का स्टाइल से बहुत चीज़ से, तब बता सकते हो देखो जी मेरा बेटा रिजर्व माइंड है, मतलब वो अपना चुपचाप शांत रहता है, ज़्यादा उसको शौक वौक नहीं है। हाँ ठीक है, वैसे कूल एंड काम, मतलब बड़ा शांत स्वभाव का, धीर गंभीर है, अपने काम से काम रखता है, सारी चीज़ ठीक है। लेकिन वो भाई बेटा अगर तेरे को पसंद आ रहा हो, हमारा परिवार और हमारा बेटा भाई जो भी है, तो फिर आपको ही अब उसको अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये जीवन में शिकवा मत करना कि देखो जी ये तो बहुत कम बोलते हैं, बहुत ये, तो ये आप पहले सोच लीजिए अच्छे ढंग से ना, ये चीज़ है। तीसरा पॉइंट फिर मैं आपको कहने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर उस लड़की का घर ऊंचा है आपके मुकाबले में, या कई बार तो घर तो बराबर के होते हैं, मान लीजिए आप 2 सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है, मतलब एक कहने करते हैं धन की दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से, हर तरह से, लेकिन एक का परिवार खुलेपन को लिए ब्रॉड माइंड है, बिंदास जिसको बोलते हैं, ठीक है, देसी भाषा में, बम्बईया भाषा में, ठीक है, और आप जो अपना बस ठीक है अपना नॉर्मल हो, मतलब घर में सारी सुविधाएं सब कुछ है, आप दोनों बराबर के सामर्थ्यवान सक्षम हैं, लेकिन आपका घर थोड़ा सा, आप क्यों कहिए कि अब उसका पुरातनवादी बोल लीजिए या जो भी कुछ बोलना, मतलब बस नॉर्मल, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या खुला खर्चा, खुला सब कुछ, जब मन में
घूमना फिरना जो भी कुछ है, मतलब यूँ कहिए कुछ। और बच्चे जो हैं वो उस फैमिली में स्वच्छंद विचारों के हैं, बहुत ज़्यादा खुले दिल दिमाग के हैं। तो भाई पहले से आपको सारी खोल बांध वहीं करनी है। बेटा देखो, आप हमारे यहाँ आ रही हो, आप पहले देख लो हमारे को, बातचीत करो बेटे से, आप हमारे घर में देखो, 2 बार आओ, 3 बार बात करो, फ़ोन बात करो, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा इतना मतलब वो खुलापन नहीं है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। आप चाहो कि भाई मेरे घर के अंदर कहते हैं जीन्स पहन के रहना, ठीक है, मैं तो जैसे चलती हूँ जीन्स में हूँ, या मैं कहते हैं कोई भी जो भी ड्रेस आपकी पसंदीदा ड्रेस है, तो हमारे इतना नहीं चलेगा। हमारे यहाँ सलवार सूट है, सब कुछ है, बाकी सारी चीज़ चलेगी, साड़ी है। थोड़ा सा इस चीज़ में हम लोग विचार रखते हैं और कोई बात नहीं है, आप बोल सकते हैं। या कई बार क्या होता है, आप जीन्स भी अलाउड कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं प्लाजा भी, क्या प्लाजो क्या आता है जो भी, वो भी अलाउड कर रहे हैं, मतलब शरारा बोल लीजिए, वो भी अलाउड कर, सब चीज़ को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो किसी और ढंग से परिधान को पहनना चाह रही है, बड़े ही एडवांस तरीके से। अब आप हड़बड़ा रहे हो कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या मैं, तो उसको पहले से खोल बांध करो जी। अगर बात बनती नज़र आ रही है तो ठीक है ना, उसको बोलो जी हम शादी के बाद थोड़े कुछ यम नियम होते हैं, तो इसीलिए आपको पहले करना पड़ेगा। तो बाद में क्या होगा कि बहू जब आ जाएगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी बात पे आप गौर कर लीजिए, क्योंकि पहले सारी खोल बांध हो जाती है, फिर वो आ रही तो सोच विचार करके आएगी, नहीं तो मना कर देगी पहले से, नहीं जी मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, ठीक है ना। मुझे देखो जी होटल जाना बहुत पसंद है, हर हफ्ते, वैसे तो मैं रोज़ का नहीं तो हर हफ्ते जाती हूँ मैं, मुझे पसंद है परिवार के साथ जाना, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे सब चीज़ें खाना पीना बहुत पसंद है। मेरे को तो रात को इतने बजे सोती हूँ, सुबह इतने बजे उठती हूँ, ठीक है, उसको भी समझ है। लेकिन अब आजकल के बच्चों का स्टाइल कुछ इस टाइप का हो गया कि अब आप उसको अपने बच्चों को नहीं रोक सकते, तो दूसरे के बच्चों पे कैसे आप हुकूमत कर लोगे, आप बताओ, आप नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए मैं आपको कहने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि इस शादी के बाद एक और भी चीज़ है, स्त्री धन, स्त्री का जो जेवर होते हैं, खाद्य धन तो वही हो गया, स्त्री धन, स्त्री का जो जेवर है उसको, अब वो पुराने ज़माने की बातें अलग थी। उस समय क्या था, आज से 50 साल पहले ले लो, ये 2024 चल रहा है, अब से 50 साल पहले भी ले लो, तो भी इतने बैंक वगैरह नहीं होते थे, इतना सब कुछ नहीं था, आज़ादी के बाद और 50 साल अब से पहले, ठीक है ना। बट ठीक है अपना तो जी जो भी कोई आता था तो बड़े बुजुर्ग क्या थे, उनको अपने पास संभाल के रखते थे, बढ़िया ढंग से सुरक्षित रखते थे। अब तो जी लड़कियां खुद ही इतनी पढ़ी लिखी हो गई, इतना बढ़िया ढंग से हो गई, सब मजबूत स्वभाव की हैं, उनको सब आता है, सब कुछ करना, हैंडल करना। तो उनके जेवर जो पीहर से आते हैं या जो भी कुछ उनके पास है, बेटा ये जिम्मेदारी अब तेरी, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। ये नहीं कि अच्छा जेवर लाई तो उठा के रख लिया आपने, अपने लॉकर में रखवा दिया, लो जी हमने संभाल लिया, फिर वो मांग भी ना सके जल्दी, और ऊपर से आप बोलो हमको मना थोड़ी करते हैं, और जब मांगे तो आपके माथे पे त्योरियाँ चढ़ती, क्योंकि पहली बात तो लॉकर में कौन जाएगा, पति जाए बेटा जाए, आप जब वो माथे पे सर, तो भाई किस लिए करना है, इतनी इतनी बातें क्यों करनी ना। अब बच्चे पढ़े लिखे, जगह जगह बैंक है, जगह जगह लॉकर है, सब कुछ। अब वो जाना, वो चाहे पीयर रखे वापिस अपने जेवर को, अपने ही कमरे में रखे, आपने कहते लॉकर में रखे, जो भी वो उसका। अगर वो जैसे दूसरे शहर आ गए, कई बार तो बड़े शहर थे, एक ही शहर में गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे शहर में आ गया तो आप उसके नाम से लॉकर खुलवा दीजिए। अगर वो कहती पापा जी मैं, मम्मी जी मैं तो यहीं लॉकर खोलूँगी, तो यहीं खुलवा दीजिए, लेकिन केवल उसका नाम होना चाहिए, ठीक है ना। नॉमिनी चाहे क्या कहते हैं, फिर कोई भी हो, वो उसकी मर्जी, मतलब उसके नाम से होना चाहिए, वो किसी को भी करे, जैसा भी करे, सब समझदार, सब पढ़ी लिखी होती हैं। क्या बेटा देख ये तेरे को करना है, सारी चीज़ें, बैंक जाओ, खोलो, करो, सब कुछ करो, ठीक है, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार से, और नॉमिनी जो है वो नॉमिनी क्या कहते हैं, पति को भले ही बना दो अगर उचित लगता है तो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन नाम सिंगल रखो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। वैसे नाम हमेशा हर चीज़ में 2 होने चाहिए, मना नहीं कर, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बहू के लॉकर की बात कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। इसी प्रकार से जब क्या कहते हैं, आपका इस चीज़ पे भी गौर कर लीजिए कि आपका यहाँ पर यह है, आपका बेटा जो है वो कहीं दूर जॉब कर रहा है या काम कर रहा है, बहू अभी नई नहीं आई है, तो देखो जी मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, उसी समय से, उसी दिन से कोशिश ये करो, पहले से जब बेटे की शादी करनी है, आपने सारी तैयारियां कर ली है, तो बेटा कहीं भी रह रहा हो, देश विदेश कहीं पर भी, उसको बोलो भाई तेरे को कंपनी से या कहते हैं गवर्नमेंट से, या जो जहाँ भी जॉब कर रहा है
उससे या व्यापार कर रहा है, जहाँ रह रहा है, भाई बहू को अपने साथ रख, वो अरेंजमेंट पहले से कर, ठीक है ना। कमरा ले, मकान ले, बंगला ले, जो भी कुछ करना है वो पहले से करो। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यूँ नहीं कि एंड टाइम पे जी मम्मी जी मैं कहाँ रखूँ, ना, बिल्कुल नहीं। और किसी प्रकार का भी कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए। केवल एक जगह किंतु परंतु होती है, वहाँ पे किंतु परंतु, वहाँ तो साफ साफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। बेल्ट की नौकरी में कई जगह बेल्ट की नौकरी, जैसे बहुत लेह लद्दाख में है और कहीं पे, या मतलब मेरे को नहीं मालूम, ऐसी कई जगह होती है जहाँ पे कि आप अपने परिवार को नहीं ले जा सकते, वो एक अलग बात है। और भी कोई ऐसी इमरजेंसी जॉब होती होंगी, विशेष क्रिटिकल जॉब जिसको बोलते हैं, वो एक अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन नहीं तो बेटे को बोलो अपना पहले से, जब तेरी तैयारी हो जाए, मकान मकून सब जो भी किराए पे लेना कर ले, या मिल जाए तेरे को जहाँ पे सर्विस करे या बिजनेस, तो बात अलग है, तब जाके शादी की तैयारी करो। इससे पहले मत करो आप, ठीक है ना, बाद में वही पचड़ा। और आप भी कोशिश ये करें कि बहू को अपने पास कम से कम रखें, दूर बेटा उसके साथ भेजा, कुछ भी हो जाए, छोड़ के आओ। बेटा नहीं ले जाए तो आप छोड़ कर, भाई बहू साथ रहेगी। किसी प्रकार से किंतु परंतु करके बहू यहाँ नहीं आएगी। बड़ी दिक्कतें हो जाती शादी का इन्हीं चीज़ों को लेके। वो नई नई बहू क्या कहते हैं, केवल आप लोगों का मुंह देखने के लिए आई है क्या? फिर आप ये बोलते जी हम तो बहुत प्यार करते हैं जी, सने देते जी, इसके मुंह मांगी चेयर, क्या करेगी बताओ आप? वो शादी हुई है तो उसके अंदर भी कोई उमंग है, घूमना फिरना, बातचीत, एक स्वाभाविक प्रक्रिया। तो और आप लोगों ने उसको पुराने लोगों की तरह यहाँ बैठा लिया। लेकिन कोई मजबूरी हो तो भी उसको पहले से बता दो, बेटा शादी तो उसके परिवार के अंदर, उसको वैसे तो सबको समझ कि बेटा देख शादी कर रहे हैं, अभी 2 साल तक तो शादी तो कर लो, लेकिन 2 साल तक इसकी ड्यूटी जो लेह लद्दाख में, या 1 साल तक की ड्यूटी है, वो 1 साल तक भैया ये तेरे को ले जा नहीं सकता अपने साथ, मतलब रख नहीं सकता, ठीक है ना। 1 साल का जब इसकी ड्यूटी कहीं और की पोस्टिंग होगी तो उसके हिसाब से फिर हो जाएगा, तेरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो यूँ कहती है बहू, कई बार ये भी एक चीज़ आती है कि फिर मैं अपने पियर रहूँगी, ठीक है बेटा तेरी मर्जी, अगर आपको पसंद आ रही है लड़की, सब कुछ परिवार पसंद आ रहा है, वो कहते हैं पियर रहूँगी, पियर रह लो, तेरे को हमारे पास रहना, हमारे पास रह लो, आना जाना करना, आना जाना कर लो, मत विचार करो इस चीज़ में, ठीक है ना। आपके बच्चे खुश रहें बस उतने तक ही ठीक है, इस चीज़ पे भी गौर कर लीजिए। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यह है, 3 पॉइंट में एक साथ बोल रहा हूँ। अपनी बहू को, वैसे तो अपने बहू बेटों को बार बार समझाना, बार बार समझाना, बार बार समझाना, उससे क्या चिढ़ जाते हैं। अपने बेटे बेटी चिढ़ जाते हैं तो वो तो पराई लड़की आई अपने घर में बहू बन के, उसको भी तो चिढ़ मचती है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है, इसलिए घना ना समझाओ। कोई एक बात कोई आपको बहुत ऐसा लगे, चाहे वो आपके पास रह रहे हो, बेटा बहू आपके साथ ही रह रहे हो, दूर रह रहे हो, आपको एक आध बार ऐसा लगे तो बस बोल दो, इससे ज़्यादा नहीं बोलो। दूर रह रहे हैं, वो अपने माँ बाप को बुला के रख रही है, अपने भाई भाभी को रख रही है या नहीं रख रही है, या जो भी कुछ हो, या बार बार अपने पियर के प्रति ध्यान रखती है, आपको क्या जरूरत उसकी निजी ज़िंदगी में ताकाजाई करने की? आपका बेटा राजी है, क्यों? अब आप बोलोगे नहीं, वो कई बार जब हमसे बात करता है ना तो बड़ा रुआसा सा रहता है, कई बार कहता है मम्मी गुस्सा तो आता है लेकिन करें क्या, वो अरे सब मीठी, इन बातों में कुछ नहीं धरा, क्योंकि कड़वा कड़वा तो आपको थू करता है, और मीठा मीठा गप, भाई इतना है तो छोड़ दे, देखी जाएगी, ठीक है ना। जो कुछ होना मत एक मेरे कटाक्ष करा, आगे समझ में, ऐसा नहीं होता। जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, लड़के होते हैं, वो बड़े पॉलिसी वे में चलते हैं, वो अपनी ही पत्नी की बुराई अपने परिवार में खूब करे रखते हैं, धाप कर, छोटी छोटी बात, और माँ बहन सब रुचि ले लेके पूछती रहेंगे, भाभी है तो वही पूछती रहेगी, ठीक है, तो कैसे पार पड़ेगी। कुछ जगह पे बाप भी ऐसे होते हैं, बड़ी बात गहराई से पूछते हैं, औरतों से फालतू हैं, वो मुट्ठी भर होते हैं कुछ, ठीक है ना, और क्योंकि वो चुप्पे होते हैं। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है, आप इस चीज़ पे गौर करके चलें कि आपको ना तो समझाना ज़्यादा है, कोई गंभीर बात हो तो एक आध बार समझा दिए, उस पर भी ज़्यादा नहीं, टोकना तो भूल जाइए आप, ठीक है। चाहे बेटा हो चाहे बहू, इसी प्रकार से आप उनकी निजी जीवन में बिल्कुल भी ताका झांकी ना करें। अब ये तीनों चीज़ें उस समय भी अप्लाई होती हैं, लागू होती हैं, जब वो बच्चे आपके पास रह रहे होते हैं, ठीक है, तब भी आपका करते होना चाहिए। बिल्कुल साध्वी बन के रहिए, आप ये कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, देखिए जी आखिर मैं माँ हूँ, मैं जिंदी मछली कैसे निकल सकती हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मेरे सामने ये लोग इतनी इतनी बातें करते हैं, मतलब एक प्रकार से बहस बहुत ज़्यादा छिड़ जाती है इन दोनों में। या ये क्या कहते हैं, देखो बच्चे को समय पे खाना नहीं दिया, अपने काम पे लगी, या भूल जाती है, उधर चलेगी, फ़ोन पे लगी हुई, टीवी देख रही, वगैरह वगैरह 100 तरह की बातें। भूल जाओ, बच्चा भी उसका, पति भी उसका, भूल जाओ, ठीक है ना, मत करो।
अगर बेटा आपके पास आकर ज़्यादा बैठता है शादी के बाद, चलो पहले जो बैठता था, मतलब उसका वही रूटीन बना कि 10 साढ़े 10 से पहले अपने कमरे में जाना नहीं, और बहू इंतज़ार करती रहती है, ठीक है ना, फिर चौका चूल्हा सब करके जो भी कुछ काम कुम करके 9:30 तो कमरे में आ गई। आप महाराज जी आ रहे हैं 10:30 तक, ठीक है, तो आपको तो कुछ चौका कर करना नहीं है। आप 1 घंटा ही बैठ के 9 बज गई तो अब वो भी 9:30 बजे कमरे में घुसी, आप भी 9:30 बजे आ जाओ, ठीक है ना, 9:15 बजे पहले आ जाओ। लेकिन नहीं, तो ये आदतें माँ बाप को, बड़े बुजुर्ग को छुड़वानी पड़ेगी उसकी, कि नहीं अब देखो तुम्हारी बहू आने वाली है कमरे में, काम लगभग ख़त्म हो रहा है, जाओ कमरे में जाओ। उसको कमरे में भेजना आपका दायित्व है, क्योंकि ये बातें सबसे ज़्यादा लागू होती हैं कई घरों में, बातें सारी लागू होती है भी, जिसके कारण से बहुत वाद विवाद बन जाता है। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पे भी गौर कर लीजिए आप, कि उसको ये भी बताना आपको कि साथ साथ में आपका, जिसको कहना चाहिए, एक और चीज़ रहेगी ख़ास तौर पे सर्विस। तो सर्विस के लिए वैसे तो मैंने आपको बता दिया वो काम क्या करना चाहती है क्या नहीं, वो आपको तय करना है, ठीक है ना, वो तो मैंने बोल ही दिया आपका इसके अंदर कि भाई उसको सर्विस करनी है, प्रोफेशन में रहना है नहीं रहना, क्या करना है, व्यापार करना नहीं करना, वो जाने, उसका कार्य जाने, ठीक है। लेकिन पहले से खुलबंद से, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि कभी कभी है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते जो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते हैं। चलिए एक मोटी सी बात, इस नास्तिक जिसको बोलते हैं, वो अपने स्वच्छंद विचारों में आ गया, या फिर वो क्या कहते हैं, किसी एक अलग पंथ को मानते हैं, आपका अलग पंथ को मान रहे हो, या आप किसी पंथ को नहीं, अपने नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन उसका पंथ अलग है, आप प्योरली सनातनी जैसे चल रहे हैं, लेकिन उसने उसमें पंथ ढूंढ रखा है, ठीक है ना, कोई पंथी, कई तरह के पंथ होते हैं। तो देखिए उस जगह पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, उससे पहले से तो सब बातें पहले होनी चाहिए कि देखिए जी ऐसा है, किसी चीज़ के लिए हमारे को बुराई नहीं, मनाई नहीं, लेकिन जब हमारे ससुराल आएगी तो कुछ चीज़ें ससुराल की भी तो इसको समझनी पड़ेगी ना, ये रिश्ता करने से पहले आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। तो देखो जी, वो जो कहते हैं ना भाई, वो कुछ बातें वो पीहर तक सीमित, वो पीहर तक छोड़ दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, ताकि हमारे साथ जब हमारे हिसाब से थोड़ा सा मिलजुल कर रहेगी, कुछ चीज़ों में सम्मिलित रहेगी, तो उससे क्या जो संतान होगी वो भी सम्मिलित रहेगी, वरना 2 फाड़ तो पहले से हो जाएंगे। और कोई भी पंथ, कोई भी इस चीज़ को नहीं कहता कि परिवार में 2 फाड़ हो, नहीं, एक आपस में मतलब वो कलह क्लेश बने पंथों के कारण से, या धर्म को लेकर किसी बात को। तो इसीलिए ये बात थोड़ा सा यहाँ पे मैं बहू के लिए भी बोलूँगा कि बहू को भी चाहिए अपना पंथ वहीं छोड़ दे, यहाँ के पंथ को स्वीकार करे, और अगर नहीं भी स्वीकार कर दे तो भी उस पंथ को अपने मन में रखे, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, ठीक है ना, मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ। लेकिन साथ में परिवार वालों को भी चाहिए, आप मान लीजिए किसी भी, चलिए पंथ को या देवी देवता को मानते हैं, उसके मन में नहीं है, वो नहीं जाना चाहती है, तो छोड़ दीजिए ना, क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो आप, है ना। इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे आप गौर करिएगा, अच्छा रहेगा। वीडियो ज़रूर लंबी बनी, मैं लेकिन इसके अब सोचता हूँ क्योंकि ये 18 साढ़े 18 मिनट की बन रही, 19 मिनट की, मैं इसको 2 पार्ट कर देता हूँ। मंगल कामना, नमस्कार। एक और भी पॉइंट रह गया, बहू बहुत खर्चालू है, बहुत हर तरह से कहते हैं लेवसली रहना चाहती है, क्योंकि आपके लेवल से काफ़ी ऊंचे घर से आई है, तो भाई लाने से पहले आपको सोचना चाहिए था, उसकी कई चीज़ें पूछनी चाहिए थी। आपने तो बेटा और वो आपस में बात करते तो भी कुछ होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, आप तो फट यहाँ एक मीठा लो बस, मेरे बेटे की, मेरे भाई की, मेरे भतीजे भांजे पोते की शादी हो जाए, बढ़िया ढंग से आ जाए, अच्छा घर मिल गया, चलो सारी चीज़। हम तो इतने में रह जाते हैं, ये भी गड़बड़ है। अभी आधुनिक युग है, ठीक है ना, वो जब अपने स्टाइल से रहेगी, अपने, उसको तो वही स्टाइल है, उसको तो वही गाड़ी चाहिए, वही बार बार बाजार जाना चाहिए, कहीं भी जाना हो टपाक करती चल पड़ेगी अपने से भी, आपका फिर आप पे हड़बड़ी सी मच जाएगी। तो ये सब चीज़ें पहले से आप समझ लीजिए, वरना बाद में आए तो दिक्कत पैदा होती है। और मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा मोमाज बॉय है, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, मोमाज बॉय है कि आपने, वो आपको मालूम बहुत सीधा है, बहुत बढ़िया है, देवता समान सारी बात मान ली, लेकिन वो हर बात के अंदर अगर आप लोग जो बोले सिर झुका के मान लेता है, ठीक है ना, बहुत प्यार से, धीर गंभीर है सारी, मैंने कहा ना। लेकिन तो किसी भी लड़की को मोमाज बॉय नहीं पसंद, आप अपने घर में बेटी से पूछ लीजिए कि उसको भी मोमाज बॉय नहीं चलेगा, इस बात पे गौर कर लीजिए। मैं इसके अंदर मोमाज बॉयज़ को लेकर
वीडियोस प्ले लिस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और भी कुछ डाल रहा हूँ मैं, तो आप सारा देखिए क्या होता है क्या नहीं, वरना आपके लिए बहुत भारी दिक्कत बन जाएगी। वो लड़की फिर दो ही चीज़ होगी जो बहू बन के आएगी, या तो इस ढंग से कर देगी उसको अपने, इस ढंग से कर देगी आपको फिर लगा अरे ये कल तक बेटा तो हमारे लिए मरता था, हमारे एक आवाज़ पे चलता था, अब क्या हो गया, इसने कुछ करवा तो नहीं दिया, करवाना करोना कुछ नहीं है, उसने देख लिया कि इसको कैसे अपना बनाया जा सकता है, ठीक है ना, और कोई बात नहीं, टैक्टफुल है वो बहू जो है, ठीक है। या फिर रोज़ सी कलह रहेंगी और वो आगे चल के अगर बढ़ गई तो आप समझ सकते हो बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं, परिस्थितियाँ कहते हैं ना बनती बिगड़ती रहती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर आपको गौर करना है। ये मैं माँ बाप के लिए कह रहा हूँ, जो भी लड़का आपका भाई है, बहन भाई है, बेटा है, पोता है, आपका कहते हैं भतीजा भांजा, जो भी मेल मेंबर है जिसका शादी हो चुकी है, मतलब उस घर में बहू आ चुकी है, ये बातें इसलिए इतनी बात बताई हैं। मंगल कामना नमस्कार, आशा है आप इसको बहुत अच्छे ढंग से लेके सुनेंगे और तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कम से कम कुछ पॉइंट तो आपको समझ में आएंगे ना पहले से ही, वरना बाद में वितंडावाद हो क्या मतलब बनता है, ठीक है। मंगल कामना नमस्कार। पॉइंट याद आते जा रहे हैं, जो लिखे थे वो तो 8-9 लिखे थे, बाकी तो और भी याद आ रहे हैं। बहू को बहुत सजने धजने का शौक है, कपड़े बहुत अच्छे अच्छे पहनने का शौक है, सारी चीज़। अब आप कहते हो जी हम भी सामर्थ्यवान हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, गाड़ी भी दे रखी है जी, कपड़े भी दे रखे हैं जी, सजो धजो कुछ भी करो तब तो है ठीक, लेकिन उसमें भी अगर क्या कहते हैं, चलो आप सामर्थ्यवान हो, सक्षम हो, लेकिन वो तो अपने स्टाइल से चले ना, जैसे पियर में रही भी है, ठीक है। अब आधुनिक युग की बात है, अब वो आपको वो वाली बात खल रही है क्योंकि आपसे पैसा हाथ से निकलता नहीं है, आप फिर उपदेश देना शुरू करते हो, ससुर जी अपने हिसाब से उपदेश दे रहे हैं प्यार से, बहुत प्यार से। क्या वो बच्ची पागल है? आपकी बहू पागल है क्या? अगर आपके बहू पागल है तो आपके बच्चे ही पागल हैं, महामूर्ख है फिर तो। सबको सब समझ में आता है कि आप कहाँ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, घर का बड़ा बुजुर्ग क्यों बोल रहा है, या कोई फीमेल हो, मेल हो, स्त्री हो, पुरुष क्यों बोल रहे हैं मेरे को, इसीलिए ना। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी तब पार पड़ेगी। खाली बस सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, सर्विस वाली, ले आओ चलो जी हो गया जी, या नहीं करना चाहती यहाँ तक, नहीं जी नहीं, या खाली परिवार देख लो, सारी चीज़ें ज़रूरी है जो आप देख रहे हो। लेकिन ये जो मैंने पॉइंट्स बताएं इस पे गौर करो। सबसे ज़्यादा वाद वितंडावाद, विवाद, कलह कलेश, मन मुटाव, मनभेद, मतभेद इसी से ही होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक और भी हम चीज़ करते हैं, बहू शादी होने के बाद हम बच्चे पे इमीडिएट दबाव बनाना शुरू करते हैं, बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो, 3 महीने 6 महीने बाद ही नहीं, और 1 साल के बाद तो ऐसा हो जाता है जब पता नहीं क्या हो गया। भाई आजकल के बच्चे जल्दी से बच्चा नहीं करना चाहते हैं, 2 से 3 साल का लॉकअप पीरियड लगा के चलते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको बच्चे की चाहत होती है। आपको अपना दिल नहीं उठाना, दिमाग खराब नहीं करना। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे बहू को कोई बात हो, बेटे को आपकी परेशानी हो, बेटे को परेशानी हो, कोई भी बात हो, ठीक है, आप माँ पूछ सकते हो, पिता पूछ सकते हो, लेकिन जब आपने शादी कर दी, उसको एक जीवन संगनी दे दी अच्छी सी, तो वो अपना आप संभालेगी, अपना आप उसको मोटिवेशन देगी, अपना। अब जैसे एक है मेरे ही परिचित का बेटा, बहुत बढ़िया जॉब उसकी, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन वो उसमें संतुष्ट नहीं। वो कहता है मेरे को इसमें संतुष्टि नहीं हो रही, मैं किसी और दूसरी पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगले की अच्छी सोच है, लेकिन अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है? गड़बड़ी ये हो रही है कि उस सोच के अंदर वो तो मायूस होता है कि मैंने 3 बार पेपर दे लिया अलग अलग टाइम पे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक नंबर से जो भी कुछ काम से रह रहा है, ठीक है, पोस्ट तो थोड़ी सी है, 2-3 पोस्टें होती हैं जिसके लिए वो ट्राई कर रहा है साइंटिस्ट के तौर पे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि वो मायूस होता है तो उसके मम्मी पापा पहले मायूस हो जाते हैं। तो भाई दिल क्यों उठाना? आपका बेटे की शादी आपने कर दी, परिवार अच्छा मिल गया, बहू अच्छी मिल गई, बेटा भी अच्छा, बहुत सज्जन व्यक्ति है, ठीक है ना, समझदार है, लेकिन वो उसकी फितरत है, कोई भी पत्ता भी लो तो ही बेचारा एकदम से चुप लगा जाता है। तो फिर आप लोग तो मत होइए मायूस, आपने उसकी शादी किस लिए करी? उसका दुख हरण करने के लिए तो करिए शादी, उसको सुख देने के लिए तो करिए। हालांकि दोनों बातें दोनों पे पक्षों पे लागू होती है, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए, लेकिन फिलहाल तो मैं उसकी बात कर लूँ ना। अब क्या होता है, आप भी यहाँ से मायूस हो रहे हो, निराश हो रहे हो, वो भी क्या कहते हैं हताशा निराशा में चला जा रहा है,
ठीक है, काम तो कर रहा है, तो पत्नी की स्थिति क्या होगी आप सोचिए। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि आपको बहुत ध्यान रख के चलना है कि नहीं बेटा देखो, अब तुम्हारी शादी का तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। देख बेटा, तेरे अंदर ये कमी है ना, तू कम बोलता है, कम हंसता है, मूड का मालिक है, ठीक है। तेरे को ज़्यादा शौक़ नहीं है खाने पीने का, सजने सजने का। तेरे को इतनी प्यारी सी बहू हम ले आए हैं, अब आ गई है, तेरे को उसी के हिसाब से ढलना चाहिए। और अगर तू उतना नहीं भी ढल पाता तो कम से कम तू हंस बोल तो सही, वो जो करी उसमें खुश रहे, बढ़िया रहे, ठीक है ना। तेरे अंदर जो कमियां देख वो बोलेगी। तेरी जीवन साथी, जो भी तेरा जीवन साथी, ये तो चलो इस पति पत्नी के रूप में, लेकिन वैसे भी तो दोस्त होते हैं ना। यहाँ इस दोस्त को पत्नी का रूप दे दिया, तुम्हारे दोस्त को, तुम एक दोस्त हो तो पति का रूप दे दिया, लेकिन तुम्हारे और भी तो दोस्त होंगे, मेल फीमेल। तुम आपस में एक दूसरे को कहते हो कि नहीं कहते, कोई भी चीज़ हो, ठीक। तो इसीलिए बेटा इन चीज़ों में कुछ भी दिमाग मत लगाओ, तुम जानो तो अब तुम्हारा घर जाने, ये सब कुछ तुम्हारी। पहले के समय में चाबियां ले लिया, चाबियां भाई दे या करते थे, क्योंकि उन दिनों में तो क्या था, संदूक होते थे, एक आधी बड़ी मुश्किल से अलमारी होती। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो केवल बेटा सब कुछ तुम्हारा है, तुम खुश रहो, बढ़िया रहो, जहाँ भी रहो। लेकिन ये हम खाली शब्दों से बोलते हैं, दिमाग पूरा लगाए रखते हैं। तो बचिए इन चीज़ों से, बच्चों की भी ज़िंदगी बसने दीजिए, आपके साथ रह रहे हो चाहे आपसे दूर रह रहे हो, ठीक है। और अंतिम चीज़, शादीशुदा बेटे बहू के घर में आपको मौसी बन के जाना, मौसा बन के जाना, ज़्यादा नहीं रहना। अगर आपके बेटा बहू आपको बहुत चाहते हैं तब तो ठीक है, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं रहना। कोई मजबूरी हो आपको रहना है वहाँ पड़े, अपना शहर छोड़ के, गांव छोड़ के या देश छोड़ के, वो एक अलग बात होती है। अन्यथा बस थोड़े समय के जाए, ताकि प्यार सौहार्द बना रहे, बढ़िया रहे। और आप सामर्थ्यवान हैं, बेटे बहू आपका एक से अधिक हैं, 2 हैं, 3 4 जो भी हैं, तो उनको सबको अलग अलग मकान आप खरीदवा के दे दीजिए, बनवा के दे दीजिए, जल्द से जल्द। नहीं तो तब भी उनको किराए पे भेज दीजिए। बेटा तुम आराम से रहो, मस्ती से, क्योंकि आजकल क्या हो गया, वो बोलो चाहे ना बोलो, इस कड़वे सत्य को आप इनकार नहीं कर सकते। हर बहू, हर बहू, हर बहू, यहाँ तक कि बेटे भी कम नहीं हो, छुपे रुस्तम है बेटे। और सभी चाहते हैं बस मैं, मेरी बहू, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। बहू भी चाहती मेरा पति, मेरे बच्चे, मैं, हम अलग से मकान में रहें, हमारी ज़िंदगी हमारी। तो भाई पहले समझदारी कर लो ना। लेकिन जो कुछ ज़्यादा सियाने होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं मकान, कि नहीं ठीक है जी, चलो जी, ये फ्लोर तेरा, ये फ्लोर तेरा, ये फ्लोर तेरा। अरे भाई ये भी मत करो, आजकल बच्चे कम पसंद करते हैं। और अगर करना भी है तो इस ढंग से कर दो, फिर फ्लोर पूरा का पूरा करो, उनके रास्ते भी अलग से हो। लेकिन बच्चे क्या इस चीज़ में थोड़ा हिचक महसूस करते हैं, वो चाहते नहीं हमारा बिल्कुल प्राइवेसी अलग हो। हालांकि यूँ तो 4 फ्लोर तो 4 आजकल बनते हैं, 3 से 4 फ्लोर, तो अलग अलग लोग रहते हैं। वैसे तो अच्छी चीज़ है, मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया, कम से कम एक ही जगह रह रहे हैं, सब कुछ है। कोशिश यही करिए, नहीं तो उनको चाहे आजू बाजू मकान दे दो, लेकिन वो वही होने चाहिए, मतलब चाहे अलग अलग गलियों में थोड़ा अलग। लेकिन अगर ऊपर नीचे फ्लोर बना के दे रहे हैं, पुनः बोलना चाह रहा हूँ, तो फुल फ्लैश दीजिए, जैसे आप किसी औरों के लिए बना के बेचते हैं, ठीक है ना, एक किराए पे चढ़ाते हैं वैसे, ताकि उनका रास्ता अलग, उनका सब कुछ अलग, उनकी ज़िंदगी अलग, उनको मुबारक। और लिफ्ट जो है वो अपने हिसाब से उनके जारी, सीढ़ियाँ उनके हिसाब जारी, मतलब इस ढंग से होना चाहिए, तब पार पड़ती है जी। वरना तो बहुत दिक्कतें आ जाती छोटी छोटी बातों को लेकर। मंगल कामनाएं, नमस्कार। यहाँ पे बस मैं इसको लगता है 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 28 मिनट 29 मिनट हो रहे हैं।